हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। आज कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद के रूल के अनुसार चूँकि इस कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सभी बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। इसी क्रम में आपके विद्यालय सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद में भी ऑनलाइन क्लासेस विगत अप्रैल माह से ही शुरू हो गए हैं। तो जिन छात्र छात्राओं ने एनरोलमेंट करा लिया है उनका बहुत बहुत स्वागत है। जिन छात्र छात्राओं ने नामांकन नहीं कराया है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ऐसे छात्र छात्राएं जो अभी तक अपना एनरोलमेंट नहीं कराए हैं, अपने फ्यूचर को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए विद्यालय पर नामांकन करा लें, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप, टाइम टू टाइम वीडियो, होमवर्क, बाकी सभी चीज़ें आपके पास समय दर समय पहुंचते रहें। तो प्यारे बच्चों, आज का कक्षा 8 इंग्लिश रीडर चैप्टर 14 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरे पिछले ऑनलाइन वीडियो में आप लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सॉल्व करने के नियम को जाने आप लोग। अब आइए, आज का चैप्टर है चैप्टर 14 इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। आपके अंग्रेजी के ग्रामर की पुस्तक में 14वां लेसन आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब आप सबसे पहले ये पता करें कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं? तो ऐसे वाक्य जिनसे भविष्य काल में कार्य के जारी रहने का बोध होता है, उसी वाक्य को हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान इसका आप कैसे करेंगे? वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा आ सकता है, रही होंगी आ सकता है, रही होंगी आ सकता है। यही शब्द जो है उस हिंदी के वाक्य के अंत में आएंगे। अगर ऐसे वाक्य आ जाएं तो आप समझिएगा कि वह वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब जैसा कि आप पढ़े हैं, हर एक टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आप यहाँ देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव। तो आइए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम हम जानें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो हम सहायक क्रिया लिखेंगे शैल। अगर सब्जेक्ट दूसरा है आई और वी के अलावा तो हम लिखेंगे विल। इन दोनों में से कोई एक लिखने के बाद बी जोड़ देंगे। अर्थात अब क्या हो गया? शैल बी, विल बी। उसके बाद आप वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी क्रिया में आईएनजी लगाइएगा, ऑब्जेक्ट लिखिएगा etc. फॉर एग्जाम्पल, माँ अतिथियों के लिए खाना बना रही होंगी।
देखिए रही होंगी आया, इसका मतलब यह आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए मदर। मदर के लिए सहायक क्रिया लग जाएगा विल बी। वर्ब की पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाना मेक में आईएनजी जोड़ दीजिए। मेकिंग ऑब्जेक्ट क्या है फूड, फूड फॉर द गेस्ट्स। गेस्ट्स जो कि अतिथियों है बहुवचन है इसलिए गेस्ट्स आ गया। तो माँ अतिथियों के लिए खाना बना रही होंगी। मदर विल बी मेकिंग फूड फॉर द गेस्ट्स। एक और उदाहरण देख लीजिए। दादी माँ बच्चों को कहानियाँ सुना रही होंगी। सब्जेक्ट आप पहले रखिए दादी माँ ग्रैंड मदर, ऑक्सिलरी वर्ब विल बी, सुनाना टेलिंग स्टोरीज टू द चिल्ड्रेन। The grandmother will be telling stories to children। अब आइए निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखने का काम करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लिखेंगे। उसके बाद हम नॉट जोड़ेंगे, यानी विल नॉट बी, शैल नॉट बी। फॉर एग्जाम्पल तुम खाना नहीं खा रहे होगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए यू, सहायक क्रिया हो गया विल और आफ्टर देन नॉट बी। यू विल नॉट बी ईटिंग फूड। मैं बनारस नहीं जा रहा होऊंगा। मैं बनारस नहीं जा रहा होऊंगा। सब्जेक्ट आप लिखिए आई। आई के लिए सहायक क्रिया लगती है शैल, नहीं के लिए नॉट, बी गोइंग टू वाराणसी। तो इस तरह से आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की निगेटिव सेंटेंस को बनाने का काम करेंगे। अब आइए निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव
आपने हिंदी के वाक्यों में देखा प्रायः कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनमें हिंदी के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आ जाता है। तो जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है उसमें हम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया विल या शैल पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट etc एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। हिंदी के प्रायः ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है उनमें हम सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिखते हैं विल या शैल, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट के बाद तब बी लिखते हैं, फिर वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अन्य शब्द अगर है तो लिख देते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। जैसे क्या हम राहुल को अपने घर बुलाएंगे? क्या हम राहुल को अपने घर बुलाएंगे? देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आया तो हम सब्जेक्ट के अनुसार हम सहायक क्रिया पहले लगा देंगे। हम है बी तो उसके लिए सहायक क्रिया होगी शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद तब हम लिखेंगे बी। कॉल माने बुलाना होता है, कॉलिंग किसको? राहुल, शैल बी कॉलिंग राहुल एट आवर होम। क्या हम राहुल को अपने घर बुलाएंगे? शैल बी कॉलिंग राहुल एट आवर होम्स। यहाँ यस लग जाएगा क्योंकि बी है, या नहीं भी लग सकता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे। अगर हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में कहीं आ गया तो उसे हम पहले रख देंगे। हम राहुल को अपने घर कब बुलाएंगे? कब बुलाएंगे? तो जैसे ही प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया उसकी अंग्रेजी आपको उठाकर पहले रख देनी है। व्हेन शैल बी कॉलिंग राहुल एट आवर होम्स। अब आइए इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी हिंदी के ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक भी आए और नकारात्मक भी आए। तो हिंदी के ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है और बीच में निगेटिव आता है तो सबसे पहले हम शैल या विल लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद तब भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या इसके पहले वाला जो उदाहरण है, क्या राहुल को राहुल को अपने घर बुला रहे होंगे? ऐसे होगा, बुला रहे होंगे, ये होगा। तब होगा शैल बी कॉलिंग राहुल एट आवर होम्स, ऐसे होगा। अब यही आ जाए, राहुल को हम अपने घर कब बुला रहे होंगे, तो इसी शब्द की अंग्रेजी हम
पहले रख देंगे। बुलाएंगे नहीं होगा, इसके पहले वाला जो सेंटेंस हो सकता है हम लिखते हैं बुलाएंगे, तो बुलाएंगे नहीं बुला रहे होंगे होगा, तो इस तरह से बनेगा। क्या हम राहुल को अपने घर बुला रहे होंगे, जो दूसरा वाक्य होगा हम राहुल को अपने घर कब बुला रहे होंगे, इसका ट्रांसलेशन इस तरह से बनेगा, बुलाएंगे नहीं होता है क्योंकि वह पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। अब प्रश्नवाचक और नकारात्मक, क्या पहले आए तो क्या मैं आम नहीं खा रहा होऊंगा, नहीं खा रहा होऊंगा। तो अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आए तो कर्ता के अनुसार आप सहायक क्रिया मैं है तो सहायक क्रिया हो जाएगा शैल सब्जेक्ट, और उसके बाद शैल आई नॉट बी ईटिंग मैंगो। अब अगर इसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में कहीं आ जाए, मैं आम क्यों नहीं खा रहा होऊंगा, तो अगर बीच में कहीं प्रश्नवाचक शब्द आए तो आप उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी उठाकर पहले रख देंगे। कैसे हो जाएगा, व्हाई शैल आई नॉट बी ईटिंग मैंगो। तो इस तरह से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। तो आज कक्षा 8 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 14 फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम आपने देखा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का आपने नियम देखा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम आपने देखा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम देखा है आपने। तो प्यारे बच्चों, आप बहुत ही सिंसियर पूर्ण तरीके से, बहुत ही कंसंट्रेट माइंड करके आप इन टेंसों को पढ़िएगा, क्योंकि यह आगे हमेशा हर क्लासों में आता रहेगा। तो अगर इधर आप अपने इस टेंस को मजबूती दिए रहेंगे तो आगे चलकर आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप ध्यान से इसे पढ़िएगा, ध्यान से इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। इसके पश्चात जो आने वाला चैप्टर होगा चैप्टर 15 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसे भी आप पढ़िएगा और आगामी चैप्टर को भी अपने ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।